नमस्कार मित्रों, आपके मन में ये हमेशा एक ख्याल रहना चाहिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा। इसलिए मित्रों, आप अपनी हिम्मत को कभी टूटने मत देना, आप अपना हौसला हमेशा बनाए रखना। तो जोश रखिए, जज्बा रखिए, जुनून रखिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए। आपके बाहर की परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, कोई मायना नहीं रखता, लेकिन जब तक आपके अंदर की आग जिंदा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मित्रों, दो पंक्तियाँ कहने के पश्चात मैं आपकी कक्षा शुरू करने जा रहा हूँ कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं मित्रों, दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। मित्रों, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी विद्यार्थियों के कई मैसेज आ रहे हैं कि सर आप यूट्यूब पर कब आओगे, खान सर के भाई कब कराओगे हमें पढ़ाई। तो ऐसे मैसेज मुझे पढ़कर बहुत बड़ी खुशी हुई कि मुझे इन विद्यार्थियों के लिए YouTube पर ज़रूर आना चाहिए। तो मैं मेरे स्टडी के टाइम में भी कुछ एन आवर निकाल के ज़रूर YouTube पर आपके लिए, चाहे बात अंग्रेजी विषय की हो, हिंदी की हो, हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, साइंस की हो, पॉलिटिकल साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, या फिर देखिए मित्रों, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अंग्रेजी पहचान के रूप में यहां पर कुछ एडवर्ब लिखवा रहा हूं। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, sometimes, seldom, occasionally, frequently। इसके अलावा every day, every week, every month, every year, every Monday, every March, every morning, every evening। इसके अलावा भी each day, each week, each month, each year। इसके अलावा भी once या twice, a day, a week, a month, a year। देखिए मित्रों, सिंगुलर का एस सिंगुलर को दर्शाता है। प्लेज, एस, ये प्लेज सिंगुलर है, प्ले बहुवचन। डज एक वचन तो डू अपने आप बहुवचन। हैज एक वचन तो हैव अपने आप बहुवचन। इज एक वचन तो आर अपने आप बहुवचन। वाज एक वचन तो वर अपने आप बहुवचन। एक और दूसरा ट्रिक देखिए। अब देखिए मित्रों, मेन वर्ब याद करने का ट्रिक्स, मेन वर्ब याद करने का ट्रिक्स, याद करने का ट्रिक्स। अब देखिए मित्रों, जितने भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जितने भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी, अर्थात फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो ऐसे कितने टेंस हैं? 6 टेंस हैं। अब देखिए, जितने भी परफेक्ट टेंस है, जितने भी परफेक्ट टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे कितने? 3 टेंस। मित्रों,
नो टेंस को तो आपने ट्रिक से समझ लिया, अब मात्र रहे 3, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं। सिंपल प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ऐसे 2 टेंस है, सिर्फ आपको याद रखना है तो पास्ट ही याद रखना है। देखिए मित्रों, सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आते हैं। मैं आई सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। किसी टेंस में आई एक वचन है तो कहीं पर आई बहुवचन है तो कहीं पर आई फिक्स है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आई प्ले, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। आई डू नॉट प्ले, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में आई एम, प्रेजेंट कंटिन्यूज में आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में आई वाज, पास्ट कंटिन्यूज में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर में। मित्रों इस प्रकार के ट्रिक्स को जरूर याद कीजिएगा। देखिए यहां पर कहीं आई एक वचन है तो कहीं आई बहुवचन है तो कहीं पर आई फिक्स है। देखिए मित्रों, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी और अंग्रेजी पहचान के बारे में भी अवगत करवाया था। देखिए मित्रों, ये हिंदी और अंग्रेजी पहचान हमें क्यों याद रखना जरूरी है। मित्रों, अगर आपके किसी बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव रूप में कोई सवाल आता है तो प्रश्न में उसी टेंस की अंग्रेजी पहचान जरूर दी होती है और उसी अंग्रेजी पहचान के माध्यम से ही आप उस 4 ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का करेक्ट ऑप्शन चुन पाते हैं। इसलिए मित्रों ये इंग्लिश पहचान आप जरूर याद कीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने हिंदी पहचान के बारे में बताया था कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूं आदि शब्द। और इसके साथ ही मैंने आपको इंग्लिश पहचान के रूप में भी कुछ एडवर्ब्स लिखवाए थे। अंग्रेजी पहचान के रूप में भी आपको कुछ एडवर्ब्स लिखवाए थे। एक बार फिर आपको यहां पर समझा देता हूं। वो एडवर्ब थे ऑलवेज हमेशा, डेली, यूजुअली, जनरली, often, sometime, seldom, occasionally, frequently, और उसके साथ साथ मैंने लिखवाई थी एवरी डे, every week, every month, every year,
एवरी मंडे, मंडे से मेरा मतलब सप्ताह के 7 दिनों से है। एवरी मार्च, मार्च से मेरा मतलब साल के 12 महीनों से हैं। एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट। क्या इसके अलावा भी अंग्रेजी पहचान होती है? जी हाँ। ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर। क्या इसके अलावा भी? बिल्कुल। वंस या ट्वाइस, वंस या ट्वाइस। अ डे, अ वीक, अ मंथ, वंस अ ईयर। क्या इतने एडवर्ब याद करने के अलावा भी हमारे कंपटीशन या बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल आ सकता है? बिल्कुल, इसके अलावा भी आपके, उसके लिए भी आपको याद रखना है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य कैसे? सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके बाद रेगुलर एक्ट। रेगुलर एक्ट से मेरा मतलब है नियमित कार्य। नियमित कार्य यानी किसान खेत में हल जोतता है, शिक्षक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ता है, यह रेगुलर एक्ट है। उसके बाद हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब है आदतन कार्य, आदत से जुड़े, यानी हरी झूठ बोलता है, श्याम हमेशा स्कूल लेट आता है। उसके बाद साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य जैसे जल 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, 0 सेंटीग्रेड पर जमता है। देखिए मित्रों, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, हम पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं। सहायक क्रिया इसकी होती है डू और डज। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और मेन वर्ब मुख्य क्रिया इसकी जो होती हैं वो होती हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। देखिए मित्रों, रूल के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। सकारात्मक वाक्यों, सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता कौन से? सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया एक वचनकर्ता कौन कौन से? ही, सी, इट, राम, सीता, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, ये सब एक वचनकर्ता। एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की यानी क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। देखिए, क्रिया के रूपों के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। अब देखिए, एक वचनकर्ता के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है, लेकिन बहुवचनकर्ता के साथ, लेकिन बहुवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता कौन कौन से? इस टेंस में बहुवचनकर्ता आई को भी माना गया है,
आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स चिल्ड्रन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS नहीं लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है लेकिन SIS का प्रयोग नहीं होता है, देखिए अब सकारात्मक वाक्यों का क्या सूत्र रहेगा इसमें। सबसे पहले सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है या बहुवचन, यानी आपका कर्ता एक वचन है या बहुवचन। अगर आपका कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आता है, SIS का प्रयोग होगा। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SIS का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, चलिए मित्रों यहां पर कोई उदाहरण दे देते हैं। मोहन YouTube पर हमेशा अंग्रेजी व्याकरण पढ़ता है, हमेशा अंग्रेजी व्याकरण पढ़ता है। देखिए ये हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य की पहचान के रूप में आपको यहां मिल रहा है क्रिया में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूं आदि शब्द आ सकते हैं। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, मोहन क्या है, एक वचन है तो आप लिखेंगे मोहन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ता है एक वचन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SIS लगेगा। पढ़ने को बोलते हैं रीड तो आ जाएगा रीड्स। क्या पढ़ता है, इसका क्रम इंग्लिश ग्रामर ऑन YouTube डेली। देखिए मित्रों जब हमारे सामने कोई बड़ा वाक्य होता है उसके लिए भी आगे मैं एक अच्छा सा ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसका एक अच्छा सा सूत्र बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी वाक्य का एक स्ट्रक्चर ये पता होना चाहिए। देखिए मित्रों यहां पर मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे देता हूं। वे खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। खेलते हैं से हमें पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वे से हमें पता चल गया कि ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया आएगी। वे के लिए लगेंगे दे, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब खेलते हैं, इसमें सिर्फ PLAY प्ले आएगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आएगी। मैंने आपको रूल समझाया था SSSV PSPV, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब ही आएगी। दे प्ले क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, इन द प्लेग्राउंड। ये वाक्य हो गए आपके अफर्मेटिव। आप कह रहे होंगे कि यहां पर आई का भी कोई वाक्य बनाइए। आई के बारे में भी आपके कंफ्यूजन रहा होगा कि कहीं पर आई एक वचन होता है तो कहीं पर बहुवचन। यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए आई प्ले सिंपल प्रेजेंट टेंस,
सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, ये भी सिंपल प्रेजेंट। ध्यान रखना, इस ट्रिक के माध्यम से आपके आई के बारे में जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। आई के साथ में एम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूज। आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट। I have been present perfect continuous। I was, I was past कंटिन्यूज। फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, ये फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में। अब देखिए मित्रों, इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आई के कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई को बहुवचन माना गया, आई के साथ में प्ले, आई के साथ डू नॉट प्ले। कंटिन्यूज में इज, आर, एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, तो आई के साथ में एम का प्रयोग। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव का प्रयोग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में आई के साथ हैव बीन का प्रयोग। पास्ट कंटिन्यूज में आई के साथ वाज का प्रयोग। और फ्यूचर में आई वी के साथ में हमेशा शैल का प्रयोग होता है, और अन्य सभी के साथ में विल का प्रयोग। अब हम प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल मैं आपको समझा देता हूं। नकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ, देखिए मित्रों, अब मैं बार बार आपको लिखवा रहा हूं एक वचनकर्ता। एक वचनकर्ता कौन कौन से थे? ही, सी, इट, राम, सीता, बॉय, गर्ल, बुक, चाइल्ड। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा। कैसे? विक्रम किताब नहीं पढ़ता है। विक्रम किताब नहीं पढ़ता है। सेंटेंस बनाएंगे, विक्रम डज नॉट रीड अ बुक। विक्रम किताब नहीं पढ़ता है। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता कौन कौन से थे? आई को बहुवचन माना गया, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, चिल्ड्रन के साथ डू नोट का प्रयोग। डू नोट का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
अब इसका सूत्र क्या रहेगा? देखिए, सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डच प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सूत्र के माध्यम से सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप किसी भी प्रकार का नेगेटिव वाक्य आसानी से बना सकते हो। चलिए यहां पर मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। आकाश प्रत्येक शाम को कहानी नहीं पढ़ता है। तो क्या लिखेंगे अपन? आकाश डज नॉट रीड अ स्टोरी प्रकाश हमेशा खेल के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं खेलता है। मित्रों, अगर आपके सामने इस प्रकार का कोई बड़ा वाक्य आ जाता है तो एक छोटा सा ट्रिक, SVOPT, S का मतलब सब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब, O का मतलब ऑब्जेक्ट, P का मतलब प्लेस यानी स्थान से है, और T का मतलब टाइम समय से है। अब इस वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, खेलता है से हमें पता चलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। वाक्य कैसा है? नेगेटिव है। प्रकाश क्या है? एक वचन है। देखिए मित्रों, सबसे पहले आएगा प्रकाश, सब्जेक्ट एक वचन है, नेगेटिव है, डज नॉट प्ले, ये आपके हैं। वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, प्लेस क्या है? इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, ये प्लेस। और डेली, डेली क्या है? टाइम। देखिए मित्रों, एक छोटे से सूत्र SVOPT, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस एंड टाइम, इसके माध्यम से आप बड़े से बड़े वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। देखिए मित्रों, यहां पर मैं आपको हेल्पिंग वर्ब की कुछ एक वचन और बहुवचन में फर्क करने की ट्रिक्स बता रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहां पर मैं लिख लेता हूं प्ले, प्लेज, डज, डू, हैव, हैज, आर, इज, वर, वाज। एक वचन को क्या कहते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर के एस से समझ जाना, वह हेल्पिंग वर्ब जिसके अंत में एस हो वह सिंगुलर है। देखिए मित्रों, सिंगुलर का एस सिंगुलर को दर्शाता है। प्लेज, एस, ये प्लेज सिंगुलर है, प्ले बहुवचन। डज एक वचन तो डू अपने आप बहुवचन। हैज एक वचन तो हैव अपने आप बहुवचन। इज एक वचन तो आर अपने आप बहुवचन। वाज एक वचन तो वर अपने आप बहुवचन। एक और दूसरा ट्रिक देखिए। अब देखिए मित्रों, मेन वर्ब याद करने का ट्रिक्स, मेन वर्ब याद करने का ट्रिक्स, याद करने का ट्रिक्स। अब देखिए मित्रों, जितने भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जितने भी
कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी, अर्थात फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो ऐसे कितने टेंस हैं? 6 टेंस हैं। अब देखिए जितने भी परफेक्ट टेंस है, जितने भी परफेक्ट टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे कितने? 3 टेंस। मित्रों 9 टेंस को तो आपने ट्रिक से समझ लिया, अब मात्र रहे 3, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं। सिंपल प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ऐसे 2 टेंस है, सिर्फ आपको याद रखना है तो पास्ट ही याद रखना है। देखिए मित्रों सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आते हैं। मैं आई सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। किसी टेंस में आई एक वचन है तो कहीं पर आई बहुवचन है तो कहीं पर आई फिक्स है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आई प्ले, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। आई डू नॉट प्ले, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में आई एम, प्रेजेंट कंटिन्यूज में आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में आई वाज, पास्ट कंटिन्यूज में आई और बी के साथ सेल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर में। मित्रों इस प्रकार के ट्रिक्स को जरूर याद कीजिएगा। देखिए यहां पर कहीं आई एक वचन है तो कहीं आई बहुवचन है तो कहीं पर आई फिक्स है। देखिए मित्रों सिंपल प्रेजेंट टेंस की अंग्रेजी पहचान के रूप में यहां पर कुछ एडवर्ब लिखवा रहा हूं। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, occasionally, frequently। इसके अलावा every day, every week, every month, every year, every Monday, every March, every morning, every evening। इसके अलावा भी each day, each week, each month, each year। इसके अलावा भी once या twice, a day, a week,
a month, a year। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। देखिए मित्रों, प्रश्नात्मक वाक्य दो तरीकों से बनता है। प्रश्नात्मक वाक्य दो तरीकों से, एक तो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे आपके WH वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से रूप में कौन से हो सकते हैं? आपके डू या डच, इज, आर या एम, हैज या हैव। देखिए मित्रों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब डू डच, इज आर एम, हैज हैव, डिड, वाज वर, हेड, had been, shall, will। और WH वर्ड से, WH वर्ड में what यानी क्या, when कब, where कहाँ, which कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से। इसका प्रयोग वस्तु के लिए, whom किसे, किसको, who कौन, whose किसका, किसकी, किसके। उसके बाद और भी है, हाउ कैसे, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड। ऐसे बहुत सारे जो WH वर्ड से शुरू होता है। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य। इसका सूत्र क्या रहेगा? डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरगेटिव साइन। दूसरा WH वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंटरगेटिव साइन। यहां पर मैं एक उदाहरण देता हूं, क्या राकेश खाना खाता है। ये सेंटेंस, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है वो वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर वाक्य के बीच में, जैसे राकेश खाना क्यों खाता है, अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाता है तो वाक्य हमेशा WH वर्ड से ही शुरू होगा। देखिए यहां पर पहला सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले खाता है आया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो, और राकेश एक वचन है तो क्या आएगा? डज राकेश ईट फूड। क्या राकेश खाना
खाता है। अब देखिए दूसरा वाक्य, सबसे पहले वाई डज राकेश ईट फूड। राकेश खाना क्यों खाता है? अगर इसी वाक्य को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें, अगर इसी वाक्य को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? डज राकेश नॉट ईट फूड। इसका क्या हो जाएगा? क्या राकेश खाना नहीं खाता है? नहीं खाता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं और डब्ल्यूएच वाले भी नेगेटिव बना सकते हैं। राकेश खाना क्यों नहीं खाता है? राकेश खाना क्यों नहीं खाता है? इस प्रकार का वाक्य अपन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? वाई डज राकेश नोट ईट फूड। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस। कंटिन्यूज टेंस, इसकी हम हिंदी पहचान हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अब मुख्य बात यह है, इस टेंस की इंग्लिश पहचान याद होना जरूरी है, अर्थात कुछ एडवर्ब हमें हमेशा याद रखने चाहिए। अंग्रेजी पहचान क्या है? लुक, हरी अप, टुडे, at this time, at this moment, at present, now, nowadays, these days। इसकी हेल्पिंग वर्ब है